निरंकार। नदियाँ जब तक सही दिशा में बह रही हैं तभी तक हमें लाभ पहुंचा रही हैं। जब नदियों का बांध टूट जाया करता है तो बाढ़ आ जाया करती है और वो कितना नुकसान हमें पहुंचाती है, प्राकृतिक तो को पहुंचाती है, हम सभी जानते हैं। इसी प्रकार यदि हमारे मन के अंदर बुरी सोच की बाढ़ आ गई तो फिर हम समाज में देख ही रहे हैं कि कितना भयानक नज़ारा हमारा जीवन में बन जाता है और हम किंतु परंतु करते रह जाते हैं। तो ये मन की सोच जो है बहुत 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 सुंदर बनानी है, बहुत प्यारी बनानी है। मन की सोच के ऊपर ही हमारा जीवन पूरा निर्भर करता है। हम कह देते हैं बहुत ही सहजता में, सरलता में कि हम कितना बर्दाश्त करें। नहीं, कुछ मर्यादाएं हैं। मर्यादाएं जब तक हमारे जीवन में नहीं रहेंगी, सतगुरु बाबा हरदेव जी ने हमेशा मर्यादाओं पे बहुत जोर दिया, सहनशीलता पे जोर दिया कि हमें गृहस्थी में रहते हुए सभी प्रकार के रिश्ते निभाते हुए मर्यादाओं में रहना है। सीता माता जी ने जब मर्यादा का उल्लंघन किया तो रावण उन्हें उठाकर ले गया। ये दृष्टांत सब मानव जीवन के लिए ही है, पशुओं के लिए नहीं है। जरा सी हंसी द्रौपदी की मजाक उड़ाना भयानक रूप धारण कर गई। यूं तो धृतराष्ट्र की सोच से ही ये निर्भर हो गया था कि महाभारत का युद्ध होगा, पर कहीं ना कहीं द्रौपदी की मजाक ने भी उसमें आहुति दी। तो हम किस तरह से अपने जीवन में संयम का बांध बांधें, किस तरह से हमारा व्यवहार हो, किस तरह से हम सबको प्यार देते हुए, सम्मान देते हुए, आदर देते हुए जीवन में चलें। वैराग्य उत्पन्न ऐसे ही नहीं होता है। बालक सिद्धार्थ अभी तक महल के बाहर नहीं गया है, आज बाहर जा रहे हैं तो उन्होंने एक बालक को देखा जिसे माँ दूध पिला रही थी। पूछ लिया रथवान से, ये कौन है? ये नवजात शिशु है। फिर जवान युवा को देखा, फिर एक अर्थी को देखा। वैराग्य उत्पन्न हो गया कि यदि यही सब कुछ होना है तो फिर ये संसार किस लिए? जिन्होंने बौद्ध धर्म चलाया, तो वैराग्य यदि हमारा ईश्वर के प्रति होगा तो लाभदायक होगा। ऐसा नहीं है कि ईश्वर के प्रति वैराग्य हो, जागृत हो गया तो हम संसार छोड़ के भाग रहे हैं। चौथा प्रण हमें बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि गृहस्थी में रहकर ही भक्ति करनी है, पर पूरा मन, पूरा ध्यान निरंकार के चरणों में समर्पित हो। इसके आगे फिर कैसे जीवन जीना है, सत्य के साथ जुड़कर, संन्यास सिर्फ और सिर्फ बुरी बातों से लेना है, बुरी भावनाओं से लेना है। विनम्रता में रहते हुए हमें भक्ति करनी है, श्रद्धा भाव से भक्ति करनी है। घट घट में निरंकार है, सबको प्यार करना है। समय बदलता रहता है, परिवर्तनशील है मालिक, ये तो चलता ही रहेगा। समय का चक्र रुकने वाला नहीं।